न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही मायावती और पूरे देश का दलित वोट इस चुनाव में, इसकी रणनीति में, इसके युद्ध में एक बड़ा रहस्य बनता चला जा रहा है। मायावती, एक बात तो स्पष्ट है कि मायावती को कांग्रेस, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और इंडिया अलायंस के सभी घटक दल इंडिया अलायंस में स्वागत के लिए उत्सुक हैं। मायावती स्वयं भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने को तैयार हैं। 1 महीने पहले लगभग उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके इशारे भी किए थे। बस इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने इशारा दिया, जो संकेत दिया, तो बस उनको 2014 की, मतलब 10 साल पहले की एक FIR उनकी या एक ईडी की फाइल को नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने सक्रिय कर दिया और वो फिर चुप बैठ गए। उनको एक सम्मन भेज दिया गया और वो चुप बैठ गए। बस तभी से मायावती के सुर बदल गए। मायावती ने एकला चले रो का राग आलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद इसी हफ्ते एक बार फिर इस बात चर्चा ने जोर पकड़ा कि मायावती सोनिया गांधी के कहने से इंडिया अलायंस की ओर आने का मन बना रही हैं। और एक्चुअली सोनिया गांधी और मायावती की जो दोस्ती है वो जग जाहिर है। बल्कि मैं फिर याद दिलाता हूँ अपने श्रोताओं को कि प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई थी, उनका नाम तय करने में मायावती भी प्रमुख थी। और बल्कि 2 ही लोग थे वहां पर 10 जनपद में। मायावती के को बुलाया था सोनिया गांधी ने, वो लोग बैठे थे वहां और तभी ये तय हुआ, एक विचार कौंधा कि अभी इस बार पहली बार भारत का महिला राष्ट्रपति बनना चाहिए। और मायावती और सोनिया गांधी दोनों इस पर आपस में सहमत हुई, दोनों सहेलियां या दोनों मित्र या जो भी कहें। और वो प्रतिभा पाटिल राजस्थान की गवर्नर थी और उनका नाम सामने आया और वही राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनी। तो मायावती के कहने पर सोनिया गांधी जब देश का राष्ट्रपति बना सकती हैं, तो ये एक बात सब पूरे देश के सामने आई कि मायावती भी सोनिया गांधी के कहने से इंडिया अलायंस की ओर आ सकती है। तो ये एक थी वस्तुतः नरेंद्र मोदी। ये सब घटनाएं जब नरेंद्र मोदी को पता चली कि 2024 में उनके राजनीतिक अंत की कथा जो है वो मायावती ही लिख देंगी, मायावती के हाथों लिखा जाएगा। मोदी और शाह को यह पता है कि यूपी समेत पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि पूरे देश में जो मायावती भाजपा को धक्का दे सकती हैं, तो वे इंडिया अलायंस में अगर कदम रखती हैं तो मोदी का ये जो नारे आते हैं ना, 400, 370, फला 100, ये वो, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी और शाह को पता है कि इंडिया अलायंस के में मायावती के आ जाने से हम 150 के भी नीचे चले जाएंगे। इसलिए मायावती की संपूर्ण निगरानी जारी है। लेकिन मायावती सिर्फ एक मायावती नहीं है। मायावती सिर्फ एक पार्टी की अध्यक्ष नहीं है। मायावती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय स्वर्गीय काशीराम की प्रतिनिधि है। तो इस देश में अगर हम कहें तो दलित नेता के रूप में पहला नंबर मायावती का ही आएगा। तो आज मायावती प्रतीक बन चुकी हैं दलित वोटों की। तो मोदी जी को भी पता है कि अगर मायावती अगर इंडिया अलायंस में चली गई तो 20-21% जो देश में दलित वोट है वो एक साथ इंडिया अलायंस की ओर चला जाएगा। इसीलिए मायावती की संपूर्ण निगरानी शुरू कर दी। देखिए, मायावती को तो ईडी का सम्मन देके घर पे बैठा लिया। मायावती कहाँ जाती, किससे बात करती, क्या करती। अभी एक्चुअली मायावती आकाश आनंद जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके भतीजे हैं, आनंद उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं आकाश आनंद, विदेश से पढ़ के आए। उनके ऊपर तो ना कोई ईडी CBI जैसा कोई चार्ज भी नहीं है। तो मायावती मोदी शाह ने समझा कि मायावती अब आकाश आनंद के माध्यम से इंडिया अलायंस के घटक दलों या नेताओं से बात कर रही हैं, तो उन्होंने तुरंत आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा दी। इसका प्रमाण जो है आ गया सामने ना। जैसे उन्होंने अरे भाई आकाश आनंद
हम सुरक्षा मांगे तभी हम मिले देती है ना सरकार, वो उन्होंने Y+ सुरक्षा दे दी। Y+ सुरक्षा में 11 मतलब सशस्त्र होते हैं सुरक्षाकर्मी और 2 कमांडो भी होते हैं। तो आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा देकर 11 सुरक्षाकर्मी और 2 कमांडो इसलिए दिए गए कि मायावती अगर अब आकाश आनंद जहां भी जाएंगे, वैसे तो निकल कर जाकर बात कर लेते थे, अपनी गाड़ी में बैठे चले गए, है ना। उनके अब क्या है, अब वो कहाँ भी जाएंगे तो ये सारी खबर Y+ के जो IPS साहब हैं उनको खबर रहेगी कि ये यहाँ से निकल कर ये खड़गे के पास गए, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए, या प्रियंका गांधी से मिलने गए, या अखिलेश यादव से मिलने गए, या किससे मिलने गए। तो Y+ सुरक्षा का जो नाटक हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि आकाश आनंद के माध्यम से मायावती जो राजनीतिक गतिविधियां और इंडिया अलायंस में आने की जो जुगत भिड़ा रही थी उसको रोका जाए, और रोकने में सक्षम भी हुई। एक बात तो लगभग तय है कि इंडिया अलायंस में अगर मायावती यूपी में 25 सीटें समेत अन्य प्रांतों में लगभग 40 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगी तो उनके अधिकतर सांसद विजयी होंगे, क्योंकि अगर वो 25 सीटें उनको वहां भी मिली, भाई एक सिद्ध है, अभी 80 सीटों में 17 कांग्रेस को मिल गई, अभी कांग्रेस ने एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया, अभी बची 67 में 67 में 63 सीट, 63 सीटों में अखिलेश यादव ने भी अभी 30-31 सीटें घोषित की हैं। वो भी शायद प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर इंडिया अलायंस में मायावती आ जाए तो उनको भी सीटें देनी होंगी, हालांकि ये चीजें तो बाद में भी हो सकती हैं। तो अभी ये हो गई जाहिर सी लगभग तय है कि इंडिया अलायंस में मायावती अगर 40 और मायावती को अगर 25 यूपी में दी जाएंगी तो राजस्थान में भी दी जाएंगी, कि वहां उनके 6 MLA थे जो इन्होंने अशोक गहलोत ने उन सबको कांग्रेस में सम्मिलित करा कर एक अच्छी बात नहीं की थी, और उसी तरह से दलित 13% के करीब जो है वो पंजाब में है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में है, उसी तरीके से झारखंड में है, उसी तरीके से राजस्थान में है, और इसमें मध्य प्रदेश में, और दलित विरोधी तमाम घटनाएं घट चुकी हैं। अभी गुजरात में भी जो है एक दलित को घोड़ी से उतार कर दबंगों ने मारा पीटा की, घोड़ी वो शादी की बारात थी, और उसमें तुम कैसे चढ़ सकते हो। तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी एक दलित के मुंह पर मतलब पेशाब करने की घटना आई है। तो अगर मायावती एक बड़े इंडिया अलायंस में शामिल होंगी तो दलित दमन का जो इन 2014 से अब तक कार्य हुआ है उसकी बातें एक बार नए सिरे से चलेंगी, तो केवल मायावती के नहीं बल्कि सपा कांग्रेस और घटक दलों के भी जो, अब जब इंडिया अलायंस में आएंगी तो सपा भी जीतेगी, कांग्रेस भी जीतेगी, 20-21% वोट टर्न होगा। तो ऐसे में 80 सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नीचे अगर 15-20 की तरफ सिमट जाए तो बड़ा ताजुब नहीं है, क्योंकि 21% दलित वोट है जो अभी आप भाजपा को मिलता है मायावती के साइलेंट हो जाने से, वो 21% वोट, लगभग 21% वोट ही अल्पसंख्यकों का है, 40% उसी तरीके से पिछड़ा वोट है, ओबीसी का वोट है। तो इस ढंग से अगर देखें तो 50% से ऊपर इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में अपना चुनाव शुरू करेगी। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से अगर मोदी जी उखड़ेंगे तो फिर कहीं उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें पता है मायावती इंडिया अलायंस में आई तो मेरा मतलब मैं चुनाव बुरी तरीके से हारूंगा, इसलिए मैंने 2 बातें आपको बताई कि मायावती को सम्मन भेजा और दूसरा उन्होंने इनको आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा दी। गणित यह भी बन रहा है कि इंडिया अलायंस में आते, देखिए ये बात चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको उस रहस्य की ओर धीरे धीरे ले जाना चाहता हूँ जो चीजें मायावती को इंडिया अलायंस में आने से रोक रही है। तो अभी उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाए जाने की बात हो रही है। अब अगर वो प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी हो जाएंगी और भारत की पहली दलित प्रधानमंत्री के रूप में वो सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस में आकर मायावती, देखिए एक सीधा सा है,
अगर इंडिया अलायंस में आएंगी तो वो शिखर महिला बनेंगी, और अगर मोदी के कहने पर चुपचाप बैठ जाएंगी तो वो शून्य व्यक्तित्व बन जाएंगी। ये एकदम स्पष्ट है, और ये बात हमें ही नहीं पता, ये बात मोदी जी को ही नहीं पता, ये बात मायावती को भी पता है। फिर भी मायावती बार बार इंडिया अलायंस में आने से क्यों आकर इस पॉइंट पर मना कर रहे हैं? उन्हें पता है हम शून्य हो जाएंगे हमारी। उसका कारण ये है कि जब देखिए, उसके दो उदाहरण है, मैं इनके सामने, मायावती के सामने दो उदाहरण है। एक तो है ईडी का से लड़ के और जेल भी जाना पड़ा हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन जेल गए, इस समय जेल में। और दूसरा, ईडी से टकरा कर अरविंद केजरीवाल ने वो जो किया, उन्होंने गठबंधन किया पंजाब में, दिल्ली में 7 सीटों पे गठबंधन किया, और एक दो गुजरात में भी उनको सीट दी कांग्रेस ने। तो केजरीवाल ने ईडी से टकरा कर, यानी गिरफ्तारी से डरे नहीं, और उन्होंने अपनी बात आगे चलाई। तो दो तीन उदाहरण मायावती के पास हैं। तो उसके बाद भी तय है कि मायावती को, एक बात, मायावती को लगता है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगी, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट बोल देना चाहता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं ये सच है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी में अभी इतनी हिम्मत नहीं है। वो 10 अखिलेश यादव को अरेस्ट कर लेंगी, 10 राहुल गांधी को अरेस्ट कर लेंगे, 10 प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर लेंगे, सबको, लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती को अरेस्ट करने की हिम्मत अभी नरेंद्र मोदी में नहीं है। अगर मायावती को अरेस्ट करेंगी, नरेंद्र मोदी अरेस्ट करते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद कांग्रेस ने जो रिजर्वेशन दिया था दलितों को, नौकरियों में, पढ़ाई में और दूसरी इंजीनियरिंग और मेडिकल में, आज वो तमाम 75, वो जो मैं कहना नहीं चाहता हूं मगर कह रहे, वो जो मैला ढोने का, जो छोटे काम करने का जो काम दलित करते थे, आज दलित उससे बाहर निकलकर आईआरएस हैं, आज दलित आईएएस हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि उनको नेहरू जी ने रिजर्वेशन की सुविधा दी, उनको कांग्रेस ने उनको पढ़ाई में और नौकरियों में, प्रोफेशनल कोर्सेज में रिजर्वेशन दिया। उन्हें पता है कि हमें रिजर्वेशन और तमाम सुविधाओं को पाते रहने के लिए, उन्हीं को पता है। जो डॉक्टर बन गए हैं दलित, मेरे एक मित्र हैं आईआरएस हैं, और उन्होंने तो एक पूरा वो बनाया है घोषणा पत्र। उनको ये चिंता है कि हम तो मान लो दलित हैं, हम पढ़ लिख के आईआरएस बने, इनकम टैक्स कमिश्नर बने, हम रिटायर हो गए, अब हमारे बच्चों का क्या है? ये रिजर्वेशन खत्म करने की योजना जो चल रही है, ये सारी चीजें बेची जा रही हैं, टाटा बिरला और अडानी और अंबानी खरीद लेंगे, तो ये रिजर्वेशन तो हमारी दूसरी पीढ़ी को देंगे नहीं। तो इसी वजह से मायावती की गिरफ्तारी अगर हुई तो देश का दलित समाज मोदी के विरोध में गली सड़कों पर उतर आएगा। पूरे देश में दलितों की अपनी अलग बस्तियां हैं, पूरे देश में दलितों के अपने गांव हैं, पूरे के पूरे, वो सारे सड़कों पर उतर आएंगे। अगर मायावती को नरेंद्र मोदी ने अरेस्ट किया, तो ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है कि अपन मायावती को अरेस्ट नहीं कर सकते। मोदी जी मायावती के इंडिया अलायंस में जाने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई ना करके, देखिए वो क्या कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कर रहे हैं। उन्होंने आकाश आनंद को, देखिए दो ही लोग मायावती के दाहिने और बाएं हाथ के रूप में, दो ही लोग हैं। पहला है आकाश आनंद, दूसरा है एडवोकेट सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा पिछले 10 साल से राज्यसभा के सदस्य हैं, शायद ज्यादा भी है, तीसरा टर्म है उनका। वो कानपुर के प्रखर वकील हैं, और मायावती को जब मुख्यमंत्री पूरा बहुमत मिला था, तब उन्होंने दलित ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे, और वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मायावती के साथ जाकर दलित ब्राह्मण सम्मेलन पूरे प्रदेश में कराए थे, और मायावती को पूरे बहुमत से जिताया था। ब्राह्मणों का बहुत सारा वोट टर्नआउट हुआ था। हाथी नहीं गणेश है, तभी नारा लगा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ब्राह्मणों में नारा लगाया था और मायावती को जिताया था। तो मायावती का सतीश मिश्रा पे बहुत भरोसा है। तो अब देखिए, उनके से दो ही हाथ हैं, एक है आकाश आनंद, दूसरा है सतीश मिश्रा। आकाश आनंद को तो इन्होंने Y+ सुरक्षा के जाल में फंसा लिया, अब उनकी गतिविधियां को तो वो रोक लिए नरेंद्र मोदी। अब सतीश मिश्रा तो
अब क्या है, अब सतीश मिश्रा हैं। अब यही मैं आपको लाना चाहता था। सतीश मिश्रा मायावती के विश्वस्त वकील, उनके मित्र हैं। उन्हीं के साथ जो असिस्टेंट थे नकुल दुबे, सतीश मिश्रा के, अभी वो छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं और मेरी उनसे अक्सर लखनऊ में बात होती है नकुल दुबे से। तो नकुल दुबे, अब उनकी हमारी मैत्री की बातें हैं वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज तो है कि मायावती के जो विश्वस्त, अभी छोड़ दिया नकुल दुबे ने भी, छोड़ दी बीएसपी, और सतीश मिश्रा का साथ भी शायद छोड़ दिया उन्होंने। अब मायावती किसके सलाह पर काम कर रहे? सतीश मिश्रा बचे। बड़े धीरे से इस पॉइंट को समझना है। समझा जा रहा है कि आकाश आनंद पर वाईप्लस सुरक्षा का पहरा लगाने के बाद सतीश मिश्रा को मोदी कैंप ने मैनिपुलेट कर रखा है। अभी पिछले दिनों ऐसे ही एक खबर चली थी, मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब चीजें ठीक हो जाएं तो अतीत के पन्ने उधारने ठीक नहीं है। पिछली बार अखिलेश यादव के लिए भी एक बात चल रही थी कि उनके ये जो है, ये व्यक्ति हैं जो अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस में जाने से रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उस व्यक्ति का नाम आया था कि वो मतलब मोदी से गाइडेड। अब आज यही समझा जा रहा है कि सतीश मिश्रा मायावती को चुप रहकर भाजपा के सामने सरेंडर करने की सलाह दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सतीश मिश्रा भी तो देख रहे हैं। सतीश मिश्रा क्या देख रहे हैं? सतीश मिश्रा देख रहे हैं कि हमारे 10 सांसद 2019 में जीते थे, उसमें से 2 ही 3 सांसद लोकसभा के बचे हैं। राज्यसभा में तो अब वो अगली बार, अब एक एमएलए उनका जीता है पिछली बार। अब अगर सतीश मिश्रा को राज्यसभा जाना है तो उनको वोट कहां से मिलेंगे? वोट तो एमएलए एमपी ही देंगे, तभी राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो सतीश मिश्रा को भी पता है कि हम अब राज्यसभा तो बीएसपी से जा नहीं सकते, तो क्या किया जाए? नरेंद्र मोदी एंड कंपनी इस बात में बहुत ही स्ट्रांग है कि वो पकड़ लेती है दूसरे दूसरे कैंप के लोगों को। उन्होंने पकड़ लिया ना अजीत पवार को, उन्होंने पकड़ लिया ना शिंदे को, उन्होंने पकड़ लिया रामविलास पासवान के भाई पशुपतनाथ पासवान को, और चिराग पासवान जो भतीजा था उससे पार्टी छीन ली। ये पार्टी तो नरेंद्र मोदी का ये बड़ा अच्छा वो स्टाइल है कि वो आपका परिवार तोड़ देंगे, आपकी पार्टी तोड़ देंगे, उनका काम होता रहना चाहिए। तो अब स्पष्ट रूप से देखिए, सतीश मिश्रा बहुत बड़े प्रखर नेता नहीं है, ना प्रदेश के हैं, देश का तो सवाल ही नहीं उठता। वो अगर राज्यसभा में गए हैं तो उनका एक एहसान मायावती के ऊपर था कि उन्होंने ब्राह्मण दलित सम्मेलन पूरे प्रांत में करा के मायावती को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया था और मुलायम सिंह को हराया। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैंने उनकी बनारस में और कई जगह पर वो सम्मेलन देखे थे सतीश मिश्रा के। तो आज सतीश मिश्रा राज्यसभा सांसद हैं, कल तो वो होंगे नहीं। अब उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसा समझा जाता है कि संदेश माया और बहुत सारी चीजें से सतीश मिश्रा से रोज वार्तालाप होती है, हॉटलाइन पे किससे होती होगी, ये चर्चा है, ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि सतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से गाइडेड हैं और वो बार बार मायावती को डरा रहे हैं, अरे मत करिए, मत जाइए इंडिया अलायंस में, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। और कुछ लोग होते ही हैं जो जेल जाने से डरते हैं, तो वो मायावती उनमें से एक है। तो सतीश मिश्रा मायावती को इंडिया अलायंस में जाने से रोक रहे हैं। अगर मायावती इस बात को समझ जाती हैं कि सतीश मिश्रा वास्तव में मोदी कैंप में द्वारा मैनेज किए जा चुके हैं, तो शायद वो इंडिया अलायंस में आने का साहस करे। कायदे से सतीश मिश्रा को ये समझाना चाहिए कि देखिए अरविंद केजरीवाल तो सीधे आके टकरा गए और आके आज भी वो जेल में नहीं गए, उनको 4 5 6 सम्मन मिल चुके हैं। उसी तरह अखिलेश यादव को एक सम्मन मिला, अखिलेश यादव ने कहा मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, ईडी से बोल दिया तुम इधर आओ, लखनऊ बात कर। तो इन लोगों ने साहस दिखाया ईडी के आगे। साहस हेमंत सोरेन ने भी दिखाया था, लेकिन उनको ईडी ने जेल
भेजा। हेमंत सोरेन को नजरिया बनाना चाहा नरेंद्र मोदी ने कि देखो हमारी ईडी की बात नहीं मानोगे तो हम जेल भेज देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस नजरिए को तोड़ दिया, कहा कि आप 8 नहीं 18 सम्मन भेज दो, मैं डरूंगा नहीं, और उन्होंने गठबंधन किया। उसी तरीके अब सतीश मिश्रा कौन सा उदाहरण मायावती को दे रहे हैं? अगर सतीश मिश्रा हेमंत सोरेन का उदाहरण दे रहे हैं तो मुझे लगता है ये सब उनको जल्दी समझ जाना चाहिए मायावती को। और अगर वो उनको बोलना चाहिए सतीश मिश्रा को कि भाई आप अरविंद केजरीवाल की तरह साहस से आइए, राजनीति में ये सब मुकदमे तो लगते ही रहते हैं, तो बस यही साहस मायावती को करना है। मायावती को ये समझना है कि नरेंद्र मोदी पुलवामा और बालाकोट के बावजूद भी, मायावती को ये समझना है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और अकाली दल के बावजूद भी केवल 37% वोट 2019 में पा पाए थे, जबकि राष्ट्रवाद का मुलम्मा लगा था। आज ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने पुलवामा की तरह राम मंदिर का मुद्दा सोचा था कि 2024 में चलाएंगे, तो राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं पाया, राजनीतिक रूप से नहीं चल पाया। राम तो महान है, भगवान है, तो वो उसका राजनीतिक उपयोग राम ने ही रोक दिया कि भाई मोदी जी आप रहिए, बहुत हो गया आपने, तो राम मंदिर चल नहीं पा रहा है। उनके घटक दल सब छोड़ चुके हैं, अब ईडी से चला रहे हैं, आखिरी मुद्दा बचे हैं। अब एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है और मायावती उसको लीड कर सकती है। मायावती को ये साहस आ जाए अगर, और उनको अगर सतीश मिश्रा नहीं समझाते हैं, अगर सतीश मिश्रा उनको नहीं इंडिया अलायंस में आने देते हैं, तो ये पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगा कि राजनीतिक गलियारों में जो बातें चल रही हैं कि सतीश मिश्रा को खरीद लिया गया है और सतीश मिश्रा को एक वादा किया गया है कि भाई मायावती तो के पास ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद हैं, तो तुम्हें राज्यसभा हम भेजेंगे। तो क्या मोदी कैंप ने सतीश मिश्रा को ये बोल दिया है कि आपका राज्यसभा का टर्म खत्म होने के बाद राज्यसभा हम आपको भारतीय जनता पार्टी से भेजेंगे, और इसी लालच में, इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में सतीश मिश्रा बार बार मायावती को समझा रहे हैं कि आपको इंडिया अलायंस में नहीं जाना है। ऐसी ऐसी खबरें जो हैं वो चल रही हैं राजनीतिक क्षेत्रों में। तो और मायावती जी से मैं तो यही कह सकता हूं आखिरी में कि मायावती जी, माननीय मायावती जी, डर के आगे जीत है। और ये बात अरविंद केजरीवाल ने प्रमाणित की, ये बात हेमंत सोरेन ने भी प्रभावित, दूसरे तमाम लोगों ने ईडी से टकराए। आप भी इतिहास महिला हैं, ऐतिहासिक नारी हैं, आपको इंडिया अलायंस में आने से जो रोक रहा है उस व्यक्ति को आप पहले चेक करिए और उस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट चेक करिए कि वो व्यक्ति अगर सतीश मिश्रा है तो जाहिर सी बात है कि आपको इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि सतीश मिश्रा का अब बसपा में स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम जहां देश में इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री पद के लिए चला रहा है, वहीं सतीश मिश्रा के माध्यम से नरेंद्र मोदी आपको 0 बनाते हैं। आपका एक एमएलए बचता है और आपके पास अभी आपके सांसद गए, दानिश अली कांग्रेस में चले गए, 2-3 और कांग्रेस से संपर्क में हैं, और रितेश पांडे चले गए भाजपा में, और वो अफजल अंसारी सपा में चले गए। 10 सांसद में 2-3 ही आपके पास बचे। तो बसपा को खत्म करना है तो जाहिर सी बात है ये तो डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम की जो विरासत है उसके साथ अन्याय होगा। और एक इल्जाम लगेगा सतीश मिश्रा पर कि आपने ब्राह्मण होकर देश की एक दलित नेता को उसके उत्साह पर, उसके उत्कर्ष पर जाने पर रोक लगाई। इसलिए अंत में यही कहना चाहेंगे कि इंडिया अलायंस की ओर मायावती के बढ़ते कदम रोकने का जो दुस्साहस कर रहा है वो व्यक्ति इतिहास में
कलंकित व्यक्तित्व के रूप में गिना जाएगा। मित्रों, थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज